शो निकाल रही थी। अध्यात्म में ध्यान देंगे, ये माखन चोरी लीला क्या है? कृष्ण है ब्रह्म, गोपी है जीव, मटकी है आपका शरीर, और माखन है प्रेम, और चींटियां हैं राग और द्वेष। ब्रह्म रूपी कृष्ण ने जीव रूपी गोपी के मटकी रूपी शरीर से, प्रेम रूपी माखन में से राग द्वेष रूपी चींटियां निकाल के बाहर कर दी। और ये गोपी कौन है? इनके प्रमाण आप देखो, गर्ग संहिता में ये प्रमाण आया है। ये गोपी जो हैं ये सभी त्रेता के संत हैं। जब भगवान श्री राम गए थे, दंडक वन में दर्शन दिया, सभी संतों ने ये कहा, बोले हे प्रभु हमें आपका नित्य दर्शन होना चाहिए। भगवान ने कहा तो इसके लिए फिर एक ही काम है क्या? फिर तो आप गोपी बन के आओ ब्रज में, तो आपको नित्य मेरा दर्शन होगा। तो कभी किसी की मटकी नहीं तोड़ते भगवान, खुद ही तोड़ के दर्शन करने जाती इसके बहाने। ये सभी त्रेता के संत हैं। और कुछ लोग ये सोचते हैं, बोले स्त्री से पुरुष नहीं होता, पुरुष से स्त्री नहीं। तो आत्मा जो है ये कॉमन है, कॉमन जेंडर। इंग्लिश में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो ये कॉमन जेंडर है। इसको आप स्त्री लिंग भी कह सकते हैं और पुरुष लिंग भी कह सकते हैं, ये दोनों में कंबाइंड है। तो ध्यान देना, आत्मा कोई ना स्त्री है और ना पुरुष भी है। तो वो शरीर ये कवर छोड़ दिया था आत्मा ने, और संतों का यानी शरीर छूटकर गोपी। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है, गोपी शब्द का अर्थ एक और है। एक तो वेद की ऋचाएं और एक है त्रेता के संत, और तीसरा इसका अर्थ है गोपी का गो माने इंद्री, और पी माने जो कृष्ण रस का पान करे उसे कहते गोपी। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, कोई भी सही जो भगवान के चरणों का रसपान करता है और उसका आनंद लेता है तो वो गोपी ही है। भोलेनाथ तो गोपी बन गए। बोलो भोलेनाथ भगवान की। जिसका मन रूपी मयूर भगवान के चरणों में लग गया ना, तो समझ लेना वो कोई भी सही वो गोपी ही है। और ये सच है, पुरुष भाव में इतनी जल्दी भगवान नहीं मिलते। पुरुष भाव में भगवान मिलने में समय लगता है, मगर स्त्री भाव ये श्रेष्ठ भाव है। इसलिए भोलेनाथ भी महाराज में गोपी बन के गए। आइए